गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का और 9th to 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश के चैप्टर प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया है जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। मैंने खुद क्रिएट किया है। आपके पास जो वीडियो आएंगे उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करते जाना है। तो आज मैं आर्टिकल का एक नया टॉपिक उठाया हूँ। तो कुछ वर्ड लिख रही है, जैसा कि आपको दिख रहे हैं, मैंने खुद लिखे हैं इसमें वर्ड। तो उसमें और कुछ भी एक आध दो वर्ड और लिख लीजिए। यूजेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजेज, यूटेंसिल। यूटेंसिल नया वर्ड है, इसका मतलब होता है बर्तन, जिनको हम बासन बोलते हैं बुंदेलखंडी में, है ना। तो इनमें भरना है अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अनुसार। आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक जितना कि वॉवेल्स से पहले क्या भरते हैं। वॉवेल्स से कोई वर्ड यदि स्टार्ट हो तो हम एन का यूज करते हैं, ऐसा अभी तक पढ़ा है। और यदि कंसोनेंट से स्टार्ट हो तो ए का प्रयोग करें। तो चलो यहाँ भरते हैं। यहाँ पर क्या है, कंसोनेंट है, इसमें सभी लेटर्स कौन से स्टार्ट, सभी जो जितने वर्ड हैं वो लेटर्स कौन सा है, फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है। तो आप क्या भरोगे, आर्टिकल ए भरते जाओगे, है ना। और इधर यू यानी वॉवेल है तो क्या भरोगे आप अपने नॉलेज के अनुसार, एन आर्टिकल यूनिटी यूजफुल, एन भरोगे ना। यहाँ पर भी एन, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इसके जो बेसिक रूल होते हैं, अब हम आपको ऐसे रूल्स बताएंगे जिसमें आपको ये नहीं याद रखना है कि ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ है कंसोनेंट से। वर्ड आपको देना ही नहीं है, ओके। तो देखिए आज मैंने यहाँ पर टॉपिक आर्टिकल पता ही है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज में, अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में ए, एन और द 3 आर्टिकल्स होते हैं। अभी हमने पहले क्या बताया था, ए एन का यूज बताया, द को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो उसका थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ए एन को पढ़ना है, आप बहुत सारे नियम होते, लेकिन एक ही नियम में हम आपको पूरा क्लियर करवा देंगे। तो जिनके 2 प्रकार हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं जिनको बोलते हैं, जो कौन कौन से, ए, एन और द, जिनके 2 प्रकार हैं। एक बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसको बोलते हैं डेफिनेट यानी होता है निश्चित, इंडेफिनेट यानी अनिश्चित, वो अनिश्चित होंगे। और ये वो डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है यानी निश्चित आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए, एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं कौन, द। अब देखिए यहाँ पर, तो इसका रूल देखना है। हम आज पढ़ेंगे कौन सा, इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल को हमें आज लर्न करना है स्टूडेंट्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन ना होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रूल्स लिख दिया है, ये लिखा है, ये रूल्स लिखा है। उसके बाद अलग अलग नंबर डाल के मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा है। इसी चीज़ को आपको पढ़ना है, समझना है। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। यदि समझ में अच्छे से ध्यान से सुनना है। काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन, क्या लिखा, काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन। काउंटेबल मीन्स होता है गणनीय, मैंने यहाँ हिंदी में अर्थ भी लिख दिया उसका कि काउंटेबल यानी गणनीय, सिंगुलर मीन्स होता है एक बच्चा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक। और एक और भी मैंने लिखा नहीं है, कलेक्टिव नाउन भी इसमें आ जाता है। यदि वो भी हो तो उसमें भी हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। तो लेकिन कॉमन नाउन में होता है ज़्यादातर इसका यूज। तो क्या होना चाहिए, काउंटेबल यानी गणनीय होना चाहिए वो नाउन, सिंगुलर तो होना चाहिए। ये तो पता है कि ए मीस होता है एक और एन मीस एक, तो सिंगुलर के साथ तो आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। सिंगुलर और साथ ही कॉमन नाउन होना चाहिए। तो देखिए पहले, इनसे पहले करते हैं। अब ध्यान देना क्या है यहाँ पर, व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड। व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण शुरू होने पर एक, यदि क्या हो व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि जानते ही हो आप, कौन कौन से होते हैं, हम यही लिखते हैं व्यंजन ध्वनि। जैसे का से लेकर के का, खा, गा, घा, ये तो हिंदी में हो गए। इंग्लिश में भी जैसे वोवेल्स को छोड़ देंगे तो ध्वनि वाले वर्ड कौन से होते हैं, ए, ई, आई, यू। वोवेल्स कौन है, वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई,
ओ यू, इनको छोड़ देंगे, बाकी जो है कंसोनेंट्स, बाकी वो कंसोनेंट्स वो होते हैं व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन ध्वनि का खा गा घा मतलब ऐसे जो लेटर होंगे उनसे शुरू हो, तब आपको करना है क्या, उच्चारण पर ध्यान देना और कुछ नहीं, ए का यूज करना। नेक्स्ट क्या है फिर, अब यहाँ पर ए का यूज करना। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि यानी वोवेल साउंड, जहाँ पर वोवेल साउंड यानी स्वर की ध्वनि हो वहाँ पर पता है सी उच्चारण शुरू होने पर आर्टिकल किसका यूज करोगे, एन का यूज करेंगे। ये है बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट। साथ में क्या होना चाहिए यहाँ बताया हमें, काउंटेबल तो वो होने चाहिए जिनकी गणना की जा सकती है, और सिंगुलर भी होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, आपको बहुवचन लगे तो नहीं भरना है आर्टिकल एन। कॉमन नाउन होना चाहिए साथ में। आप मैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इसके साथ बात ये क्या ध्वनि हो, व्यंजन ध्वनि है तो आर्टिकल ये करोगे, और वोवेल ध्वनि हो यानी वोवेल यानी स्वर ध्वनि हो तो आर्टिकल एन का यूज करोगे। आया समझ में? चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, यदि आपको समझ में आया तो आप सही से भर पाओगे। ठीक है, रविंद्र यहाँ खड़े हैं, रविंद्र बताएगा। खालिस्तान आउल कैन सी इन डार्कनेस, तो यहाँ पर बताइए हमें कि ए एन में से कौन आएगा आर्टिकल। अभी हम ए एन पढ़ रहे थे, आपको हम बाद में पढ़ेंगे, तो बताइए अब रविंद्र इसमें क्या आएगा, एन आएगा कि ए आएगा आर्टिकल, ए एन आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको पढ़ा होगा पहले, ऐसा देख के नहीं भरा होगा कि तो वो है सीधा एन लगा दीजिए, नहीं, आपने इसको क्या पढ़ा होगा, आउल, पहला वर्ड क्या है, ओ है, सॉरी आ है, आ क्या है, वोवेल है, वोवेल है तो एन मार दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मुकेश, नेक्स्ट वो कर रहा है ये वाला, मुकेश इज हॉनेस्ट मैन। मुकेश, इसको देखो कोई कोई क्या पढ़ता है हॉनेस्ट, लेकिन एक्चुअली में इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट। क्या है, यहाँ लिख देंगे ऑनेस्ट। तो जी पहला वर्ड देखना, आगे नहीं लिखना, ऑनेस्ट, ओ क्या है, स्वर है, स्वर है तो क्या भर देंगे, एन भर देंगे। वेरी गुड। दिस इज, नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, दिस इज खालिस्तान यूनिफॉर्म रूल, यह एक वर्दी नियम है, दिस इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर यू भरा, यू तो क्या है हमारा वोवेल है, वोवेल तो क्या भरना चाहोगे आप, एन, एन भरना चाहोगे, लेकिन यहाँ पर एन नहीं भरोगे, क्या भरोगे रविंद्र, यूनिफॉर्म लिखा है एन, हाँ ए भरो, क्योंकि या लगा या लिखा है, ये क्या है कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स तो सीधा ये लगा दीजिए। ऐसे इधर माई सिस्टर इज MBBS डॉक्टर, तो MBBS, अब इसको क्या पढ़ते हो, MBBS, एम को एम पढ़ते हो, और ये क्या है हमारा जो ये क्या है, वोवेल है, वोवेल तो क्या भरोगे आप, सीधा एन भर दीजिए। नेक्स्ट, यू आर नॉट अगली स्टूडेंट, यू आर नॉट अगली स्टूडेंट, तो अगली यहाँ पर भी समझ में आया, क्या भरोगे, एन भरोगे। क्यों? क्योंकि ये आ फॉर वोवेल, क्या भर दोगे, सीधा एन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आता है या फिर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया फ्रेंड, एंड मेरे स्टूडेंट्स जो भी जुड़े हुए हैं। आई हैव खालिस्तान एक्सरे मशीन, अब यहाँ पे एक्सरे मशीन है, यहाँ पर बता दीजिए क्या बनना है, एन बनना है, क्योंकि इसको एक्स ही तो बोलते हैं सर, है ना। तो ये क्या है हमारा वोवेल है, मतलब समझ में आ गया। यही कॉन्सेप्ट यदि आपने रट लिया तो आपको ये रटना पड़ेगा कि वोवेल्स बट ए ई आई ओ यू कंसोनेंट, ये ध्यान रखना कि इनसे स्टार्ट हो रहा है तो ही भरना है, नहीं आपको उच्चारण ध्यान दो, पढ़ते बन ही जाती है इंग्लिश, उच्चारण पर ध्यान दो। हाँ जिन पे थोड़ी कम पढ़ते बनते हैं उनको थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन कुछ नहीं है, सब पे बन जाती है इतनी पढ़ते। मोहिनी इज LLB ग्रेजुएट, मोहिनी LLB ग्रेजुएट है, मुझे लगता है इसमें भी एन आएगा, आएगा ना एन, क्योंकि एन कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, किससे हो रहा है, वोवेल साउंड से, इसलिए एन आया। द अर्थ इज खालिस्तान यूनिक प्लानट, जो अर्थ है वो एक अद्वितीय प्लानट है, अद्वितीय ग्रह है, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि इसको यूनिक बोलते हैं। यू क्या है हमारा व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए ए आ गया आर्टिकल। गिव खालिस्तान 1 रुपी नोट, कह रहे क्या दो, 1 रुपए का नोट दीजिए, ओ भरा है, वैसे तो देख करके आप सीधे क्या भर दोगे, एन भर दोगे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वन, वाह क्या है, वाह क्या है व्यंजन, व्यंजन है तो क्या भरते हैं, एन, नहीं क्या भरते हैं, एन क्यों भरेंगे, व्यंजन है तो क्या भरेंगे, भूलो मत, ये भरेंगे, शाबाश।
नेक्स्ट है, लास्ट है रोनाल्डो, ये लिखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम सुना होगा आपने, है ना, यूरोपियन प्लेयर से फुटबॉल का बहुत बड़ा। तो कह रहे हैं कि रोनाल्डो इज खालिस्तान यूरोपियन प्लेयर। तो बताओ यूरोपियन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यू, या ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये भर दोगे। समझ में आया? जो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके थोड़ा और पूछ सकते हैं, और इसको पॉज कर करके एक बार और समझना है। मेन रूल्स तो यही है, थोड़ा रिवाइज कर दूं मैं, कि काउंटेबल आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी गणनीय संख्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, जातिवाचक संख्या होना चाहिए, ठीक है। व्यंजन ध्वनि है तो आर्टिकल ए का यूज कर दोगे, यदि स्वर ध्वनि है तो आर्टिकल एन का यूज कर दोगे, बस सिर्फ ध्वनि का ध्यान देना। बाय।